हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, यूनिट 3 का लास्ट थर्ड पार्ट चल रहा है और कोशिश मेरी 100% यही है कि यही लास्ट थर्ड पार्ट रहेगा और जल्दी से ये टॉपिक अपन शुरू कर लेते हैं ताकि ये यूनिट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उससे पहले हमारा MBA का कोर्स अवेलेबल है, ई बुक्स पूरी की पूरी, ये सातों सब्जेक्ट की आपकी जो कोर्स की पूरी ई बुक है 799 में हमारे द्वारा आपकी मेल ID पर विदिन 1 आवर डिलीवर करी जा रही है। तो आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑलरेडी 40% प्राइस इसमें ऑफ किया हुआ है, तो बेस्ट ऑफर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जिन्होंने बुक परचेस कर ली है वो बुक के साथ में थोड़ा ये वीडियोस देखें ताकि आपको और समझने में आसानी हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बुक के अंदर मेंशन कर रखा है, काफ़ी एग्जांपल भी उसमें दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप कैप्चर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब कि ऐसा गोल, ह्यूमन गोल का मतलब यहां पर यह बोला गया है ऐसा गोल जिसको सबको अचीव करना ही चाहिए, यानी ह्यूमन गोल के बारे में बात करी, यानी हर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ह्यूमन गोल है ये UHG। यानी कि भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, जर्मनी का हो, इजराइल का हो, फिलिस्तीन का हो, रूस का हो यूक्रेन का हो, कहीं का भी हो, ये गोल उसके जीवन के अंदर उसको अचीव करना चाहिए। ये सोसाइटियल एज ए नेशनल वैल्यू हमको ये अचीव करना चाहिए। ये कौन कौन से गोल हैं, मीन्स कि ये हमारी लाइफ का मेन एम होने चाहिए। इसलिए बोला गया है समाधान, यानी कि हर चीज का क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। हर कॉन्फ्लिक्ट का क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और समाधान किसके थ्रू होना चाहिए, नॉन वायलेंस के थ्रू, अहिंसा के थ्रू समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है दो व्यक्ति हैं, समाधान चाहिए, कौन बड़ा ताकतवर, एक ने एक का गला काट दिया और दूसरा कहे कि मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ और ये जमीन मेरी हो गई, तो समाधान इसलिए नहीं होना चाहिए। समाधान हमेशा नॉन वायलेंस से होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, समृद्धि, यानी कि ह्यूमन क्या सोचे, आगे के आगे डेवलप होने के बारे में, प्रॉस्परस होने के बारे में, प्रोडक्टिविटी होने के बारे में। और ये तब हो सकती है जब आपकी सारी की सारी एक्टिविटी कैसी हो, पीसफुल हो, जब नॉन वायलेंस की एक्टिविटीज हो। जब अगर आप वॉर के जोन में जाओगे, जैसे कि अभी आंकड़े आ रहे हैं कि यूक्रेन जो रशिया का वॉर हो रहा है, इसमें रशिया के रोज 30 अरब रुपया रोज का खर्च हो रहा है। वहीं इजराइल में भी इसी तरीके का 20 अरब रुपया रोज का खर्च हो रहा है। हमास से भी इधर काफ़ी खर्चा हो रहा है। गाज़ा पट्टी पे आपको पता ही है क्या माहौल हुआ है, आधी गाज़ा पट्टी खाली हो गई है। ठीक है, और मतलब बहुत ही भयावह स्थिति है, मतलब कि उसको शब्दों में मेरी मतलब एबिलिटी नहीं है कि इस वॉर जोन को हम डिसाइड या डिस्क्राइब कर सकें कि हम केवल वर्डिंग के थ्रू, इतना वहाँ पर टेंशन चल रहा है। मीन्स कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर। तो सोचिए वहाँ पे लाखों जनता है, लाखों, कुछ 500-1000 लोगों की बात नहीं हो रही, लाखों की जनता है जिनको माइग्रेट किया गया। एक घर बनाने में इंसान को पूरा जीवन लग जाता है। खैर, अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम क्या बोलें इस पर। लेकिन समृद्धि तभी आएगी जब पीसफुल एक्टिविटी होगी। समृद्धि कभी भी झगड़े से नहीं आने वाली। दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। अभय, अभय का मतलब कि आप भी जियो, हम भी जिए। आप अपने रिलीजन को मानो, हम हमारे रिलीजन को माने। आप भी अपनी कल्चर को ग्रोथ करो, हम भी हमारे कल्चर को ग्रोथ करें। आप अपने नेशन पे ग्रोथ करो, हम हमारे नेशन पे ग्रोथ करें। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल में हर ह्यूमन बीइंग के पास में क्या होना चाहिए, अभय होना चाहिए। अभय का मतलब वो फ्री टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कि मैं, मेरा हाथ वैसे फ्रीली मूव करने के लिए मेरे को अभय होना चाहिए, लेकिन तब तक ही जब तक वो किसी दूसरे को नहीं टकराता। नेक्स्ट क्या है, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व यानी म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, आप म्यूचुअल हार्मोनी भी कह सकते हो, यानी कि आप भी ग्रोथ करें और हम भी ग्रोथ करें। और यहाँ पर सह अस्तित्व केवल ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं है, यहाँ पर एनिमल की भी बात करी गई है, हमारे एनवायरनमेंट की भी बात करी गई है, हमारे मरीन एनवायरनमेंट की भी बात करी गई है, हमारे एटमोस्फेयर की भी बात करी है। सह अस्तित्व यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ करे और सारी की सारी जितने भी मरीन का एटमोस्फेयर है वो तबाह हो जाए, नहीं, हमारा एनवायरनमेंट पूरा तबाह हो जाए, नहीं, हमारे फॉरेस्ट खत्म हो जाए, नहीं, हमारे एटमोस्फेयर प्रदूषित हो जाए, वो नहीं। सह अस्तित्व को मतलब सब कुछ एक साथ डेवलप्ड किया जाए, यानी कि हमको उनके रहने से या उनको हमारे रहने से कोई तकलीफ ना हो। उनको का मतलब एनिमल्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एनी स्पीशीज जो लिविंग हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व और अभय, ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है। आई होप सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। एग्जाम में आप रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर लिखना। और यूनिवर्सल
हार्मोनियस ऑर्डर, यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरा विश्व में अगर हार्मोनी हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड में अगर हार्मोनी हो जाएगी, तो उसका ऑर्डर क्या है, लाइक कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस, यानी इंक्लूसिवनेस का मतलब जो है मेरे पास वही सब, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें संतुष्टि होनी चाहिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हमको एक दूसरे से बात करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओपन माइंडनेस होना चाहिए, ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ भी करना आना चाहिए, ठीक है। अब अनडिवाइडेड सोसाइटी, इसको नेक्स्ट टॉपिक है अनडिवाइडेड सोसाइटी, इसको बोला जाता है अखंड समाज। अनडिवाइडेड सोसाइटी आल्सो नोन द अखंड समाज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेफर्स टू द सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल आर यूनाइटेड एंड लिव टुगेदर पीस एंड हार्मोनी। दिस टाइप ऑफ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। अखंड समाज का मतलब यहाँ पर किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है, यहाँ पर उस सोसाइटी की स्थापना करने से है जो एक म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी में वर्क करे, जो म्यूचुअल हैप्पीनेस के लिए वर्क करे, जो कोऑपरेशन से वर्क करे, जो इथिकल कंसीडरेशन करे, जो इथिक्स को फॉलो करे, उसकी बात होगी। यानी कि अखंड समाज, भारत एक अखंड है। ये कब होगा, जब हम किसी जाति धर्म संप्रदाय पे यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदू इज फिलोसॉफी, ठीक है, पुरानी फिलोसॉफी, लेकिन हम ही सुप्रीम है, नहीं, सारी फिलोसॉफी सुप्रीम है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपनी अपनी जगह सब समान है, सब में भगवान है। ये जब हमारी भावना आएगी कि सब बराबर हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, तब हम अखंड समाज की स्थापना कर पाते हैं। अखंड समाज वो समाज होता है जहाँ पर हर सोसाइटी, हर कास्ट, हर रिलीजन को रहने का बराबर अधिकार होता है, अपने स्वामी को मानने का बराबर अधिकार होता है, अपनी वर्शिप करने का बराबर अधिकार होता है, जस्टिस का बराबर अधिकार होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और वही समाज, सोसाइटी ग्रोथ करती है, ठीक है। इंक्रीज सोशल, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिएगा, एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। आपने सोचा होगा अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। अमेरिका जब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ तो उसका कारण क्या था, नारीवाद का उदय हुआ था वहाँ पे, फेमिनिस्ट। यानी कि पहले हमारे इंडिया में तो अभी भी कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत जगह देखने को मिलता है। मतलब कि अगर वुमेन जो है, अगर एम्प्लॉय कहीं पर कर लेती, कहीं पर जॉब कर लेती, तो डिस्क्रिमिनेशन, उसको लिटरली आप मतलब बोल ही नहीं सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप भले मुंह ऊपर से अगर अपन नहीं माने तो ठीक है, आंखें बंद कर ले के अंधेरा मान ले तो ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। भले वो जॉब के आपकी कैटेगरी वाइज सैलरी से हो, भले वो इंक्रीमेंट से हो, कहीं बेनिफिट भी मिल गया कि ठीक है, अब रिसेप्शनिस्ट की जॉब है तो वुमेन को हमने सिक्योर कर ली। मैन को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि फर्स्ट में जाएंगे, वुमेन का अच्छा चेहरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर शुरू हुआ। जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रहा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम कुछ मॉनेटरी इशू के कारण हमारा समाज जो हुआ वो अखंड नहीं बन पाया और डाउनफॉल में गया, ग्रोथ कम हुई, प्रोडक्टिविटी कम हुई। और वहीं पे क्या हुआ कि अमेरिका जैसी सोसाइटी में जहाँ पर नारी शक्ति का उदय हुआ, फेमिनिस्ट का उदय हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि वुमेन को फैक्ट्रीज में वर्क के लिए प्रमोट किया गया। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी जो कॉस्ट थी वो कम थी, लाइक के 350 250 था, तो वो ये चाहते थे कि कम लागत में हमारे को लेबर मिल जाए, और मेहनत तो नारी शक्ति उतनी ही करती जितना पुरुष शक्ति करता है, ठीक है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वहाँ पर वर्ल्ड कल्चर इस तरीके का शुरू हुआ, यानी 50% ऑफ द सोसाइटी, आप ये सोचिए 50% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स की पावर वहाँ पर यूज़ होना शुरू हुई, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बूम पे आया। जब वहाँ प्रोडक्शन बूम पे आया तो लो कॉस्ट के अंदर वो प्रोड्यूस कर पाए। जब वो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पाए तो वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पाए। वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पाए, हाँ, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, उस समय उनके पास पीस था, इसलिए वो आज वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट बन के घूम रहे, ठीक है। घूम रहे मगर है नहीं, क्राइम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्री एज आई बिलीव, ठीक है, और कोई भी कंट्री नहीं। भारत जो राष्ट्र है वो सबसे बढ़िया राष्ट्र है आज पूरे वर्ल्ड में जीवन जीने के लिए, और अपन सब कृतज्ञ हैं कि हमें अब जीने का मौका मिल रहा है। तो फिर भी इसके अंदर भी कमियां हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र परफेक्ट नहीं होता। लाइक कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैंने आपको बताया। अगर ये जैसे हम इसको वाइटल नहीं करते हुए जाएंगे, अगर अरे आप वुमेन हैं, आप घर और बाहर मैनेज कर लेते हैं, तो वो कैसे मैन के लिए प्रश्न नहीं आएगा, आप मैनेज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड है तो करेगा ही। तो ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक अखंड समाज नहीं बन पाएगा। और ये इससे होने से होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक, एक घर में एक जना कमाता है और एक घर में 2 जने कमाते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, फाइनेंशियली कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? जो 2 जने कमाते हैं। नॉर्मल सा लॉजिक है।
और झगड़े किन के कम में होंगे? जो दो जने कमाते हैं, क्योंकि दोनों के पास पावर है, दोनों शक्ति संपन्न है ना। खैर, झगड़े और रिलेशनशिप का एक वो अलग मैटर है, मनी का मैटर उसमें नहीं जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो आपका माइंड भी अच्छे से वर्क करेगा, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेगी, और अखंड समाज की स्थापना भी तभी हो पाएगी जब हम किसी भी तरीके का बायसनेस न करें। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ऑर्डर, सार्वभौम व्यवस्था फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली। अब ये वसुदेव कुटुंबकम, यहाँ पर आपको एक लाइन कोट करनी है, वसुदेव कुटुंबकम। जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि यूनिवर्सल ऑर्डर, सार्वभौम व्यवस्था, ये सार्वभौमी व्यवस्था इस तरीके का वर्ड है, ये आ जाए तो लाइन कोट करनी है। हिंदू फिलोसॉफी ने कहा था स्टार्ट से ही, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। वही बात कहने जा रहे हैं कि जब हम पूरे विश्व को हमारा परिवार मान लेते हैं, अगर कोई छोटा भाई या बड़ी बहन नाराज हो जाती है तो हम उसको मनाने जाते हैं, उसको तलवार लेके नहीं पहुंच जाते। बेटा माँ के साथ बदतमीजी करता है तो माँ उसको घर से बाहर नहीं निकाल देती, उसको समझाती है ना। तो उसी तरीके से बेटे और पिताजी में अगर झगड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को समझाते हैं, छोटे बड़े भाइयों में समझाते हैं, और इसी का नाम तो परिवार होता है। अगर नहीं हो रहा है इस तरीके का तो वो परिवार भी नहीं है, ठीक है। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदू फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग, वो ये कह रही है पूरा विश्व आपका परिवार है। यदि कोई आपका पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राष्ट्र आपके साथ कोई चीज़ कर रहा है, कोई अनइथिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे फैमिली में है, और आप पूरी फैमिली के सोसाइटी कल्चर के बारे में सोचें, पूरी फैमिली वर्ल्ड के ग्रोथ के बारे में सोचें, सेल्फ ग्रोथ के बारे में न सोचें। आइडिया ऑफ द वर्ल्ड फैमिली रेफर्स टू द बिलीफ दैट द ऑल इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड, should be treated as a part of the large and the global community। इसमें क्या कहा गया? वर्ल्ड फैमिली के बारे में कहा गया, वर्ल्ड वसुदेव कुटुंबकम। ये आपको बिल्कुल लिखना है एग्जाम के अंदर, इस लाइन के 5 नंबर एक्स्ट्रा देगा वसुदेव कुटुंबकम। लार्ज एज अ ग्लोबल फैमिली, क्लियर हो गया। और ये कब डेवलप हो पाएगी? ये तभी डेवलप हो पाएगी जब हम पूरे विश्व को एक परिवार समझें। और इससे होगा क्या? इससे कल्टीवेट ग्रोथ शुरू होगी, एक ऐसी ग्रोथ शुरू होगी जिससे पूरी ह्यूमन स्पीशीज को फायदा मिलेगा। अब देखिए अरबों रुपया इस पे खर्च हो रहा है, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग बिना घर के सोते हैं, कितने ट्रांसपोर्टेशन खराब है, रोड कंस्ट्रक्शन खराब है, एंड नंबर्स, जॉबलेसनेस है, पॉवर्टी है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, फिर भी झगड़ रहे हैं। अगर ये झगड़ा ही बंद हो जाए तो कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। सोचिए, एक रॉकेट फायर करने के लिए, एक उधर से गाज़ा से रॉकेट आता है, इधर से जो इनका डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो रोकता है, 1 करोड़ की वो मिसाइल है, उधर से भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की वो मिसाइल छोड़ी जाती है। यानी कि 1 करोड़ रुपया 1 सेकंड के अंदर बर्बाद हो जाता है। अगर वो 1 करोड़ अगर किसी एक फैमिली को दे दिया जाए तो वो पूरा उसका जीवन निकाल सकती है। सोचिए, पूरा जीवन निकाल सकती है। आप पूरे एक कह सकते हो कि एक पूरी सोसाइटी को साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक खाना खिलाया जा सकता है, इतना उसमें फूड प्रोड्यूस हो सकता है, पर सारा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। इसलिए अखंड समाज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, भले वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सब के लिए अखंड समाज की स्थापना बहुत ज़रूरी। तो इसकी नेसेसिटी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसका आइडियोलॉजी यही है कि पूरे वर्ल्ड को एक बड़ी फैमिली की तरह देखें, लाइक वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल अचीव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल वही अभय, अखंडता है ना, वही वाला कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल वही अचीव होगा। और इसी के साथ ये 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 4th यूनिट में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क टुवर्ड्स अस, और आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जल्दी 4th यूनिट में मिलेंगे और ये सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। जय हिंद।